नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अब अपने वीडियोस में बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की, जिसका नाम है भारत में विपणन व्यवहार यानी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इसमें हम लोग जो भी इसके रेस्पेक्टिव में तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी को शामिल करेंगे और उनसे रेस्पेक्टिव जो भी नोट्स हैं उसको अपनी वेबसाइट www.ashishcommerceclasses.com पे प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है तो आप लोग उन सारे प्रश्नों को बताएं, आपके सभी प्रश्नों का आंसर भी हम लोग जरूर करेंगे। इसी श्रृंखला में हम लोग आज समझेंगे कि ग्रामीण विपणन क्या होता है, यानी रूरल मार्केटिंग किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग इसका अर्थ समझेंगे, फिर समझेंगे परिभाषा क्या होती है इसके महत्व को, और आखिर में समझेंगे कि इसकी प्रकृति और विशेषता यानी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अर्थ की। कहा गया है कि ग्रामीण विपणन से तात्पर्य उस विपणन प्रक्रिया तथा रणनीति से है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों तक पहुंच स्थापित की जाती है तथा उनकी आवश्यकताओं, आर्थिक स्थिति तथा पसंद का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। बात को आप लोग समझेंगे कि जब कभी भी ग्रामीण विपणन की चर्चा की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया है। अब ऐसी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कोई ऐसी प्रक्रिया है जो विपणन की प्रक्रिया है, यानी इसमें मेन रूप से मार्केटिंग किया जा रहा है। और जब हम लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा था तो क्या समझा था कि जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट प्लानिंग करती है, वहाँ से लेकर के जब कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच जाता है, फीडबैक लेना, रिस्पॉन्स करना, इन तमाम तरह की परिस्थितियों को हम लोगों ने कंसीडर किया था मार्केटिंग में। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ग्रामीण विपणन से मतलब ये होता है कि ऐसी कोई विपणन प्रक्रिया है तथा रणनीति है, क्योंकि कंपनियां जो होती हैं वो तमाम तरह की रणनीतियां बनाती हैं, जिन रणनीतियों के आधार पर वे सारी की सारी कंपनियां अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए काम करती हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों तक पहुंच स्थापित की जाती है। और जब मार्केटिंग की जाएगी ना, तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक होते हैं उनके पास पहुंचा जाएगा, उनके पास पहुंच स्थापित की जाएगी तथा उनकी जो आवश्यकताएं हैं। अब क्या आवश्यकता है किसी भी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति की, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, उसके पास कितने पैसे हैं, क्या वह जो प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा ऑफ़र किया जाने वाला है, यानी जो प्रोडक्ट कंपनी जाके आगे बेचने वाली है, क्या उस प्रोडक्ट को जो भी ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति रहता है वह अफोर्ड कर पाएगा, खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, या फिर खरीद पाएगा तो वह कितने पैसे पे कर सकता है। और साथ ही साथ यह भी अध्ययन किया जाता है, इसका भी विश्लेषण किया जाता है कि उस ग्राहक की, जो ग्राहक ग्रामीण परिवेश में रहता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक रहते हैं, उन सारे के सारे ग्राहकों की पसंद क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन सभी ग्राहकों का इनकम क्या है, ठीक है, कितने लोग शिक्षित हैं, घर में अगर 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों में कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग खाने वाले हैं। तो इन तमाम तरह की बातों का अध्ययन करना और इन पर परीक्षण करना, विश्लेषण करना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, ग्रामीण विपणन कहा जा सकता है। क्योंकि कोई भी कंपनी है वह अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है और वह अपना प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में बेचना चाहती है, क्योंकि जो भी कस्टमर है वो भी चाहता है कि उसको जो प्रोडक्ट मिले उसके इनकम के अनुसार मिले, रीजनेबल प्राइस में मिले। क्योंकि वह कोई भी कस्टमर है वह चाहता है कि वह बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें अपने इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कि ग्रामीण विपणन को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 3 श्रेणियां बनाई जा सकती हैं अगर हम लोग ग्रामीण विपणन की बात करते हैं। तो पहला है
ग्रामीण उत्पादों का शहरों में विपणन। जो भी उत्पाद गाँव में होते हैं, जिनका उत्पादन गाँव में होता है, जैसे गेहूँ हो गया, दालें हो गई, चना हो गया, धान हो गया, उससे चावल बना करके बेचना, ठीक है, आटे बना करके बेचना। तो इस कंडीशन में ये सारे के सारे उत्पाद गाँवों से शहरों की तरफ जाते हैं, तो इन सब की मार्केटिंग गाँवों से शहरों की तरफ की जा सकती है। दूसरा होता है शहरी उत्पादों का गाँवों में विपणन। जो भी उत्पाद शहर में होते हैं, जो भी प्रोडक्ट शहर में बनते हैं, बिस्किट हो गया, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, ब्रेड हो गया, टॉफ़ियाँ हो गई, और भी जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जूते हो गए, कंबल हो गए, रजाइयाँ हो गई, तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर विपणन किया जाता है शहरों से गाँव की तरफ। और तीसरा होता है गाँव के उत्पादों का वहीं पर विपणन। और जो भी गाँव में उत्पाद होते हैं उनका वहीं पर विपणन हो जाता है, उनको वहीं पर बेच दिया जाता है, दे दिया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रामीण विपणन की परिभाषा के बारे में। डेफिनेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग। इसमें हमारे पास दो परिभाषाएं हैं। पहला है फिलिप कोटलर के अनुसार, ये कहते हैं कि ग्रामीण विपणन कृषि विज्ञान की वह शाखा है। किसकी शाखा है? कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि वस्तुओं का उत्पादन व वितरण क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है तथा कृषि उद्योग से संबंधित संस्थाओं का विश्लेषण भी किया जाता है। ये बात कहते हैं फिलिप कोटलर जी। फिलिप कोटलर जी ने अपने अनुसार बताया है कि जो भी ग्रामीण विपणन है वह क्या है, हमारे पास जो भी कृषि विज्ञान है उसकी एक शाखा है, और इस शाखा में जो भी कृषि वस्तुएं हैं, यानी जो भी वस्तुएं कृषि से, खेती से उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पादन और उन उत्पादित वस्तुओं पर जो भी उनके वितरण संबंधी क्रियाएं होती हैं, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी क्रियाएं होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है ग्रामीण विपणन में। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे खेती हो रही है, तो वहाँ से जो भी अनाज निकल रहा है, सब्जियाँ निकल रही हैं, दालें निकल रही हैं, तो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट उत्पादित होगा उसका वितरण होगा। तो यहीं पर कहा है फिलिप कोटलर जी ने, जो भी प्रोडक्ट उत्पादित हो रहा है, कोई अनाज उत्पादित हो रहा है, एग्जाम्पल लेता हूँ, उसका उत्पादन होना और किस तरीके से उसको तमाम तरह की जगहों पर पहुँचाया जाता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार जो भी ग्राहक हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसका अध्ययन करना कहा जाता है ग्रामीण विपणन। तथा कृषि उद्योग से संबंधित संस्थाओं का विश्लेषण भी किया जाता है, और जो भी उद्योग लगे हुए हैं जो कृषि से संबंधित हैं उनका भी किया जाता है विश्लेषण। कहाँ पर? ग्रामीण विपणन में। ये बात कह दी किसने? फिलिप कोटलर जी ने। आगे बात करते हैं एच.सी. टेलर की। इन्होंने कहा हुआ है कि ग्रामीण विपणन के अंतर्गत क्या उत्पन्न किया जाए, क्या बेचा जाए तथा कैसे बेचा जाए की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एच.सी. टेलर जी कहते हैं कि अगर कुछ भी उत्पादन करना है तो उसका उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाए, क्या किया जाए, और अगर वह प्रोडक्ट उत्पादित हो जाता है तो उन सारी की सारी उत्पादित वस्तुओं में से क्या बेचा जाए और कैसे बेचा जाए। इन सारी की सारी समस्याओं का अध्ययन करना ही कहा जाता है ग्रामीण विपणन। और आप लोग यहाँ पे बात समझेंगे कि अगर ग्रामीण विपणन की बात की जाएगी तो वहाँ पर गाँवों में उत्पादित या फिर शहरों से गाँवों में जो भी वस्तुएं जाती हैं उनके विपणन की बात की जाएगी। आगे बात करते हैं ग्रामीण विपणन के महत्व की, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग। पहला आता है ग्रामीण जनसंख्या, यानी रूरल पॉपुलेशंस। अब आप लोगों को मालूम होगा कि अगर हम लोग भारत की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भारत में विपणन व्यवहार किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, तो अधिकतर लोग हमारे वहाँ पे गांव में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर
कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वह इस तरीके से बना के चलती है कि जो भी गांव में लोग रहते हैं उनको रिजनेबल प्राइस पर, यानी जिस तरीके से उनका इनकम है उनकी इनकम के अनुसार वो प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये महत्व की बात आ जाती है कि जो भी ग्रामीण जनसंख्या है उस पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरा होता है ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई आय व जीवन स्तर में प्रगति, यानी इंक्रीज इनकम ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड प्रोग्रेस इन लाइफस्टाइल। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती गई उसको मैंने पहले कवर किया, और यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी इनकम है लोगों का वो भी धीरे धीरे कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के अनुसार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब लोगों का इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो भी बढ़ेगा। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का इनकम लगातार बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा, तो निश्चय ही वे लोग अच्छे तरीके से खर्च कर पाएंगे जो भी प्रोडक्ट कंपनियां बनाती हैं उन पर। आगे बात करते हैं तीसरे की, रहन सहन स्तर में प्रगति, यानी प्रोग्रेस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपको मैं अगर कुछ सालों पहले लेके चलता हूँ तो जो भी ग्रामीण परिवेश था कुछ सालों पहले वह बहुत ही अलग था, और आज के टाइम में जो भी ग्रामीण स्थिति है, गांव में जो लोग रहते हैं उनका जो भी रहन सहन है, जीवन स्तर है, बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। गांव में अब सड़कें हैं, गांव में अब बिजली है, गांव में अब पक्के मकान हैं। तो इस तरीके से लोगों की जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो चुकी हैं। तो अब लोग अधिकतर कंजम्पशन पर, अनदर चीज़ों पर जो उन्हें लगती हैं लेनी चाहिए उन पर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी बहुत ही यहाँ पर समझने योग्य है, बहुत अच्छे तरीके से। चौथा आता है आर्थिक प्रगति की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ कहूँ या फिर डेवलपमेंट कहूँ तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में ही बताया कि लगातार धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में ग्रोथ देखा गया है। ग्रामीण जनसंख्या में ग्रोथ होने के साथ साथ जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हुआ है। तो जो कोई भी कंपनी अपने लिए प्लानिंग करती है मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से, तो इस बात को भी ध्यान रखती है कि कैसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की। पांचवा होता है आधारभूत संरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। किस तरीके से गाँवों में आधारभूत जो भी आवश्यकताएं हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के और भी जो भी मकान बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए, ये सारी की सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे गाँवों का जो भी स्तर है वो ठीक हो रहा है और मार्केटिंग भी वहाँ पे सही तरीके से हो पा रही है। हम लोग अब अंत में समझते हैं इसकी प्रकृति तथा विशेषताओं की। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। हमारे पास कुछ बातें ऐसे हैं। पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय, लोअर पर कैपिटा इनकम। आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा में जो गाँव के लोग हैं उनके पास जो इनकम है वह बहुत कम होता है। दूसरा है निम्न शिक्षा स्तर, जो लोग गांव में रहते हैं उनकी शिक्षा स्तर भी कम होती है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी। तीसरा है विस्तृत व असमतल फैलाव वाला बाजार, वास्ट एंड अनइवनली स्प्रेडेड मार्केट। ये भी एक बहुत ही सोचनीय है कि जो भी गांव में मार्केट है वह बड़ा होता है लेकिन असमतल होता है, कोई भी वहाँ पर सही तरीके से मार्केटिंग नहीं होती है। चौथा है नियमित बाज़ारों का अभाव, लैक ऑफ रेगुलर मार्केट्स। जो भी रेगुलर मार्केट्स होते हैं जो लोगों के काम आ सकते हैं उनका अभाव होता है। पाँचवा मुख्य व्यवसाय कृषि है, एग्रीकल्चर इज़ मेन बिजनेस। ये भी एक यहाँ पर विशेषता हो सकती है। छठवां है अनेक भाषाएं एवं बोलियाँ, मेनी लैंग्वेजेस। सातवां है माल की मौसमी मांग।
सीजनल डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सीजनल डिमांड होती है। और 8वां यानी अंतिम है यातायात के उचित साधनों का अभाव यानी लैक ऑफ प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि ग्रामीण विपणन किसे कहते हैं। इसमें हम लोगों ने इसके अर्थ, परिभाषा और इसके साथ साथ महत्व और प्रकृति एवं विशेषताओं की चर्चा करी। यदि आपके पास कोई प्रश्न और होता है तो आप लोग निश्चय ही अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।